हेलो स्टूडेंट्स, टर्म 2 स्टार्ट हो रहा है और टर्म 2 की स्टार्टिंग हम करते हैं यूनिट 4 से। यूनिट 4 जिसका टाइटल है साइंटिफिक इनोवेशंस विद इन एंड बियॉन्ड टेक्स्ट। इस यूनिट में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एडेप्टेशन, इंजेन्युइटी एंड प्रोग्रेस। थ्रू दिस यूनिट वी एम टू क्रिएट इंक्वायरी माइंडेड, कम्युनिकेटिव एंड रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल्स। आगे देखते हैं। The unit Scientific Innovations Within and Beyond Text gives us a chance to reflect how writers incorporate scientific and technical innovations in literature. लिटरेचर में हम कई बार इस तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं जिसमें राइटर किसी साइंटिफिक इनोवेशन के बारे में बात करते हैं और वो साइंटिफिक इनोवेशन इस तरह के होते हैं जो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। वो या तो बहुत फ्यूचर में जाते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते और शायद फ्यूचर में भी कितने भी आगे जाने के बाद वो पॉसिबल नहीं है। और कई बार राइटर किसी ऐसे पास्ट की बात करते हैं जो शायद कभी था ही नहीं, जो कभी पॉसिबल नहीं था या कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन बस जस्ट एक इमेजिनेशन है राइटर की और हम थोड़ी देर उस इमेजिनेशन में जाके उस स्थिति की कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो ऐसे ही कुछ साइंस फिक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। Science fiction is a genre of speculative fiction containing imaginative or fantasy element that don't exist in the real world. Real world में इस तरह के experiment या इस तरह के innovation नहीं हो सकते। Science fiction spans a wide range of themes that often explore time travel, space travel, and are set in the future. These texts deals with the consequences of technological and scientific advancement of the extent that we co-evolve with our stories. Science fiction can prepare us for the impending future. Future में इस तरह की स्थिति अगर हमारे सामने आती है तो हम क्या करेंगे, क्या स्थिति हो सकती है, इसके लिए ये साइंस फिक्शन हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं and empower us to shape it as well as enable us to change it. और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये भी हमें ये साइंस फिक्शन बताते हैं। तो बात हो गई साइंस फिक्शन की क्या है, थोड़ा सा आइडिया सबको मिल गया होगा कि साइंस फिक्शन एक्चुअली होते क्या है। थोड़ा सा एक एक्टिविटी और देख लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स। यहाँ कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे और सोचेंगे इनके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। थिंग्स फॉल डाउन व्हेन थ्रोन अपवर्ड। जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे क्यों गिर जाती है। सेकंड वन देखिए, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, धातुओं की जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों करती हैं। लीव्स ऑन ब्रांचेस ऑफ ए ट्री मूव विदाउट एनीवन शेकिंग देम। जब किसी पेड़ को कोई भी हिला भी नहीं रहा होता, कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन पत्तियां तब भी उससे गिर जाती हैं। A ball slows down and stops after a few seconds of being rolled on the ground. एक बॉल को जब आप किसी सतह पर, फर्श पर लुढ़काते हैं तो वो धीरे धीरे होती जाती है और एक बारी आके रुक जाती है। जरा सोचिए ऐसा क्यों होता है। यहाँ एक पोएम है इस यूनिट में जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Who has seen the wind by Christina Rossetti. Now let us read a poem that gives us an idea about the invisible forces of nature. These forces impact our lives but remains a mystery in essence of scientific explanation. प्रकृति में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम नहीं जानते ऐसा क्यों होता है। हवा धीरे से चलती है, हमें अच्छी लगती है, और कभी बड़ी तेज से चलती है। आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास इनका कोई जवाब नहीं होता जब तक कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसकी न की जाए कि ऐसा क्यों हुआ, अर्थक्वेक आया, क्यों आता है। सभी को जानने की जिज्ञासा रहती है। तो इसमें साइंस हमारी मदद करता है और जब इस तरह की कुछ हैपनिंग होती है, इंसिडेंट होते हैं, तब हम साइंस की तरफ देखते हैं कि साइंस अपना कोई हमें रिजल्ट निकाल के बताएंगे या रिजोल्यूशन देंगे
ये घटनाएं जो है वो किस तरह से होती हैं और क्यों होती हैं। हु हैज सीन द विंड, क्रिस्टीना रोसेटी, पोइटस। हु हैज सीन द विंड, इस लाइन को इस पोइम में बार बार रिपीट किया गया है। हवा को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। हवा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं। बहुत तेज हवा चलती है तब हम सुन सकते हैं, उसकी आवाज महसूस कर सकते हैं। नीदर आई नॉर यू, न तुमने और न मैंने। बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। जब पेड़ों से पत्तियां हिलती हुई नजर आती हैं तब हमें एहसास होता है कि हवा चल रही है। द विंड इज पासिंग थ्रू, तब वहां से हवा होकर गुजरती है। हु हैज सीन द विंड, अगेन इस लाइन को रिपीट किया गया है यहाँ पर। हु हैज सीन द विंड, नीदर यू नॉर आई। ये दो लाइनें हैं इस छोटी सी पोएम में, बार बार इनको रिपीट किया गया है। बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, जब पेड़ अपना सर झुकाते हैं, आपने देखा होगा बहुत तेज हवा चलती है तो बड़े पेड़ जो होते हैं वो पूरी तरह से नीचे की तरफ झुक जाते हैं, और पोइटस इसको कहती है कि पेड़ अपना सर झुका लेते हैं। द विंड इज पासिंग थ्रू, तब हमें एहसास होता है कि हवा चल रही है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम हवा पर, हमारी प्रकृति क्या क्या हमें दृश्य दिखाती है, क्या क्या एहसास कराती है। ये देखिए खूबसूरत पिक्चर इसी विंड के ऊपर, देखिए पेड़ के पत्ते, पेड़ पूरा झुका हुआ है नीचे, बहुत तेज हवा चलती है, तो यही सिचुएशन होती है। यू हैव रेड द पोएम एंड अंडरस्टूड द। हम अपने टेक्स्ट में या पोएम में कई सारी लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं, पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, इडियम्स, एडेज और तमाम तरह के देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पर्सोनिफिकेशन, क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल, जब किसी एनिमल को या किसी स्थूल वस्तु को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, वो चल रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, फील कर रहा है, रो रहा है या हंस रहा है, तब वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एक लिविंग पर्सन। एडेज, ये क्या होता है? समथिंग दैट हैज कम टू बी एक्सेप्टेड एज ट्रूथ ओवर टाइम। कई बार किसी के मुंह से बात निकली हुई बात इतनी ज्यादा तार्किक होती है, इतनी ज्यादा लॉजिकल होती है कि वो धीरे धीरे एक सत्य बन जाती है, एक कहावत बन जाती है, और लोग उसका उदाहरण देने लगते हैं, लोग उसको इस्तेमाल करने लगते हैं अपनी बात को रखने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, नो पेन नो गेन। जब तक आप कष्ट नहीं कोई उठा सकते तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तमाम सारी ऐसी कहावतें। इडियम्स, हिंदी में मुहावरे, हम सब जानते हैं मुहावरों का क्या मतलब होता है, हम यूज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे इडियम्स इस्तेमाल होते हैं। ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अबाउट ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप। रिपीटिशन, रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक एन आइडिया क्लियरर। किसी आइडिया को या किसी थॉट को क्लियर करने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई लाइन बार बार जब रिपीट की जाती है तो वहां पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। आगे देखते हैं सिनोनिम, वर्ड्स दैट ऑलमोस्ट हैव द सेम मीनिंग। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग एक ही होता है, क्वाइट एंड काम, दोनों का मतलब शांत। हाइपरबोल, लैंग्वेज दैट एग्जैजरेट्स समथिंग इज मोर देन इट रियली इज। कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई इंसिडेंट जितना है उससे कहीं बढ़ चढ़कर हम उसको
एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं। आई कैन स्मेल फूड फ्रॉम ए माइल अवे, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए कि मैं खाने की खुशबू को एक मील दूर से ही समझ गया था, या मैंने खाने को वहीं से स्मेल कर लिया था, एक मील दूर से। क्या कोई एक मील दूर से खाने की खुशबू ले सकता है? नहीं ना। यहाँ इसको बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ जब इस तरह का होता है लिटरेचर में, तब वहां पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है, एग्जाजरेशन, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, तब वहां पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं होमोफोन्स, वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड अलाइक। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा ही होता है, बट हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। ओरिजिन और स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, लेकिन उनका केवल प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। नीचे 3 वर्ड दिए गए हैं, टू, टू एंड टू। टू आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, टू जिसका मतलब भी है, और TWO2 जिसका मतलब 2 है। तीनों का मतलब अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तीनों का सेम है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में एक ही जैसा है। तो ये वर्ड हमारे होमोफोन्स में आते हैं। सिमिली, ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स दैट आर नॉट सिमिलर। दो ऐसी वस्तुएं या दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपस में सिमिलर नहीं है, उनका कंपैरिजन किया जाता है। उनकी कोई एक क्वालिटी इस तरह की ली जाती है और उनको सेम बताने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, एज ब्लाइंड एज ए बैट, है ना, तो ये हमारा सिमिली है। एलिट्रेशन, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, द रिपीटिशन ऑफ ए साउंड और लेटर। अभी हमने रिपीटिशन देखा था किसी वर्ड का या किसी लाइन का, पूरे का बार बार रिपीट होती है। अब हम देखेंगे एलिट्रेशन, ये क्या है? द रिपीटिशन ऑफ ए साउंड, जब किसी साउंड का बार बार रिपीट होता है, या कोई लेटर विद इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर कोई एक लेटर बार बार रिपीट होता है, तब वहां पर एलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैप्पी हॉप्स स्विम इन द हर्ट। मेटाफर, ए कंपैरिजन वेयर वन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनदर, जहां पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से कंपेयर किया जाता है कि उसको दूसरा ही बिल्कुल बना दिया जाता है। योर ब्रेन इज ए कंप्यूटर। ब्रेन को बताया गया कि तुम्हारा ब्रेन नहीं है, ये तो एक कंप्यूटर है। किसी का ब्रेन बहुत तेज अगर चलता है तो हम कह देते हैं तुम्हारा ब्रेन तो पूरा कंप्यूटर है। और वहां पर जब इस तरह का कोई एट्रीब्यूट होता है तो वहां पर है मेटाफर, पोएटिक। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, वाई आर द लाइन्स हु हैज सीन द विंड रिपीटेड इन सच ए शॉर्ट पोएम बाय द पोइट। ये देखिए, अभी हम लोगों ने पोएम पढ़ी थी हु हैज सीन द विंड, और इसमें इस लाइन को 2 बार रिपीट किया गया था। छोटी सी पोएम है, 2 ही स्टैंजा है और दोनों में इसको बार बार रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको बार बार रिपीट क्यों किया गया है? बार बार रिपीट क्यों किया जाता है? किसी तथ्य को, किसी बात को आप और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि वो रीडर के दिमाग में आए कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, इसलिए रिपीट किया जाता है। और यहाँ पर भी पोइट ये चाहता है कि आप इस चीज पर जोर दें, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि विंड को किसने देखा है, मतलब किसी ने नहीं देखा। विच पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे देखिए 2 लाइनें दी हुई हैं और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। ट्रेम्बलिंग लीव्स, लीव्स को बताया गया है कि वो ट्रेम्बलिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। अब लीव्स तो कांप नहीं सकती अपने आप से, जब तक उनको कोई पुश न किया जाए, जब तक तेज हवा ना आए, अपने आप से तो ट्रेम्बलिंग कांप नहीं हो सकता। तो लीव्स को किस तरह से ट्रीट किया गया है? एक ह्यूमन बीइंग की तरह से। तो यहाँ पर